नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट नंबर 23 पृथ्वी की आंतरिक संरचना। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं हम बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? ऑप्शंस ए कहता है 100 किलोमीटर, ऑप्शंस बी कहता है 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी कहता है 80 किलोमीटर, ऑप्शंस डी कहता है 105 किलोमीटर। स्थल मंडल की मोटाई, इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए 100 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? ऑप्शंस ए कहता है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, ऑप्शंस बी कहता है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, ऑप्शन सी कहता है पृथ्वी की मध्यवर्ती परत, ऑप्शंस डी कहता है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, जिसे क्या कहा जाता है? बैरिस्फीयर कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, ऑप्शंस बी कहता है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट, ऑप्शन सी कहता है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, ऑप्शंस डी कहता है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है। ये विभाजक किसका है? ऑप्शंस ए कहता है होम्स, ऑप्शंस बी कहता है जेफरीज, ऑप्शन सी कहता है डेली, ऑप्शन डी कहता है ग्रांट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी, ग्रांट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शंस ए कहता है पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है, ऑप्शंस बी कहता है महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ऑप्शन सी कहता है महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता है, ऑप्शन डी कहता है कोर को
बैरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए। पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शंस ए कहता है कैल्शियम, ऑप्शंस बी कहता है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी कहता है लोहा, ऑप्शंस डी कहता है पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी एल्यूमिनियम। पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? ऑप्शंस ए कहता है कोर, ऑप्शंस बी कहता है क्रस्ट, ऑप्शन सी कहता है मेंटल, ऑप्शंस डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेंटल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? ऑप्शंस ए कहता है सिलिका और लोहा, ऑप्शंस बी कहता है सिलिका और मैग्नीज, ऑप्शन सी कहता है सिलिका और एल्यूमिनियम, ऑप्शंस डी कहता है सिलिका और मैग्नीशियम। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी सिलिका और मैग्नीशियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? ऑप्शंस ए कहता है 68%, ऑप्शंस बी कहता है 83%, ऑप्शन सी कहता है 32%, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों 52%। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए 68%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? ऑप्शंस ए कहता है सिलिका एवं निकेल, ऑप्शंस बी कहता है लोहा एवं निकेल, ऑप्शन सी कहता है सिलिका एवं एल्यूमिनियम, ऑप्शंस डी कहता है सिलिका एवं मैग्नीशियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी लोहा एवं निकेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ऑप्शंस ए कहता है परतदार, ऑप्शंस बी कहता है ग्रोवो, ऑप्शन सी कहता है ग्रेनाइट, ऑप्शंस डी कहता है बेसाल्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी बेसाल्ट। महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, मेंटल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शंस ए कहता है
इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। ऑप्शन बी कहता है पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटल है। ऑप्शन सी कहता है इसका घनत्व 3.0 से लेकर 5.5 तक है। ऑप्शन डी कहता है इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? ऑप्शन ए कहता है 80 किलोमीटर। ऑप्शन बी कहता है 100 किलोमीटर। ऑप्शन सी कहता है 180 किलोमीटर। ऑप्शन डी कहता है 200 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 100 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका क्वेश्चन 14 कहता है धरातल से मोही असंभवता की गहराई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए कहता है 200 किलोमीटर। ऑप्शन बी कहता है 700 किलोमीटर। ऑप्शन सी कहता है 30 किलोमीटर। ऑप्शन डी कहता है 100 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाल के नीचे कोर निम्नलिखित में से किस एक से बना है? ऑप्शन ए कहता है सिलिकॉन। ऑप्शन बी कहता है एल्युमिनियम। ऑप्शन सी कहता है क्रोमियम। ऑप्शन डी कहता है लोह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। बलन क्रिया किसका परिणाम है? ऑप्शन ए कहता है पर्वत निर्माणकारी बल। ऑप्शन बी कहता है बहिर्जात बल। ऑप्शन सी कहता है महादेशजनक बल। ऑप्शन डी कहता है भूक्षेपीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पर्वत निर्माणकारी बल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? ऑप्शन ए कहता है सियाल। ऑप्शन बी सीमा। ऑप्शन सी कहता है निफे। ऑप्शन डी कहता है किसी में नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सीमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? ऑप्शन ए कहता है सियाल। ऑप्शन बी कहता है सीमा। ऑप्शन सी कहता है निफे। ऑप्शन डी कहता है किसी में नहीं। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निफे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19।
पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शंस ए कहता है जेफरीन, ऑप्शंस बी कहता है डेली, ऑप्शन सी कहता है होब्स, ऑप्शन डी कहता है सोइस। क्वेश्चन नंबर 19 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है ज्योग्राफी की। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी सोइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से पूर्व का नाम क्या है? ऑप्शंस ए कहता है सीमा, ऑप्शंस बी कहता है नेफे, ऑप्शन सी कहता है सियाल, ऑप्शंस डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए सीमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ऑप्शंस ए कहता है आपतनिक साधन, ऑप्शंस बी कहता है भूकंप विज्ञान, ऑप्शन सी कहता है ज्वालामुखी क्रिया, ऑप्शंस डी कहता है प्लेट निवर्तनिकी। क्वेश्चन नंबर 21 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को पढ़ें समझें तभी आंसर दें, जल्दबाजी में आंसर न दें, कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों। ऑप्शंस ए कहता है आपतनिक साधन, ऑप्शंस बी कहता है भूकंप विज्ञान, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी क्रिया, ऑप्शन डी है प्लेट्स विवर्तनिकी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी भूकंप विज्ञान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, सियाल सीमा और नेफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शंस ए कहता है डेली द्वारा, ऑप्शंस बी कहता है होम्स द्वारा, ऑप्शन सी कहता है सोइस द्वारा, ऑप्शन डी कहता है बेन डर ग्रेड द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोइस द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस ए कहता है सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है, ऑप्शंस बी कहता है सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है, ऑप्शन सी कहता है क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिवक्ता है, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी उपयुक्त सभी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, स्थल मंडल से तात्पर्य है पृथ्वी की बराह पपड़ी, ऑप्शंस बी कहता है पृथ्वी का आंतरिक भाग, ऑप्शन सी कहता है पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, ऑप्शन डी कहता है पृथ्वी का ऊपरी भाग। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए पृथ्वी की ब्राहा पपड़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25,
गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? ऑप्शंस ए कहता है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, परतदार। ऑप्शंस बी कहता है परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ऑप्शन सी कहता है परतदार, बेसाल्ट एवं ग्रेनाइट। ऑप्शंस डी कहता है ग्रेनाइट, परतदार, बेसाल्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, परतदार, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। ऑप्शंस ए कहता है दबाव। ऑप्शंस बी कहता है रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। ऑप्शन सी कहता है उपयुक्त दोनों। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। भूपटरी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही क्रम क्या है? ऑप्शंस ए कहता है ऑक्सीजन, सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम। ऑप्शंस बी कहता है सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा। ऑप्शन सी कहता है लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी कहता है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, लोहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 स्थलमंडल में सम्मिलित है। ऑप्शंस ए कहता है पृथ्वी भूपटल तथा निचली भूपटल दोनों। ऑप्शंस बी कहता है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का डोस ऊपरी भाग। ऑप्शन सी कहता है केवल ऊपरी भूपटल। ऑप्शन डी कहता है ऑप्शंस इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग स्थलमंडल से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 मिश्रित धातुओं और सिलिकॉन से। ऑप्शंस ए कहता है प्रावर। ऑप्शंस बी कहता है नेफे। ऑप्शन सी कहता है सीएल। ऑप्शंस डी कहता है साइमा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सीएल। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है सीएल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शंस ए कहता है डायोराइट। ऑप्शंस बी ग्रेनाइट, बेसाल्ट और बेसाल्ट। ऑप्शंस डी कहता है निकेल। क्वेश्चन नंबर 30 है, इम्पोर्टेंट क्लास थी बच्चों आज की। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, निकेल। चलते हैं हम बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्टडी करते रहें। वह दिन दूर नहीं बच्चों जब सफलता आपको हासिल होगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोग मेहनत करते रहें। जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।
इसी आशा और उम्मीद के साथ हम फिर मिलेंगे।